बढ़ते समय के साथ LGBTQI समुदाय को लेकर समाज में जागरूकता और स्वीकार्यता बढ़ रही है, लेकिन अभी भी कई ऐसे मोर्चे हैं जहां पर इस समुदाय को शक की निगाहों से देखा जाता है। अब ताजा मामला चेन्नई से सामने आया है, जहां ग्राइंडर नाम की एक सोशल नेटवर्किंग ऐप को लेकर काफी ज्यादा विवाद खड़ा हो गया। ये ऐप खास तौर से LGBTQI कम्युनिटी के लोगों के लिए बनाई गई है, लेकिन पुलिस का दावा है कि इसका इस्तेमाल अब गलत कामों में हो रहा है। जी हाँ, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं कि जिस ऐप का हम जिक्र कर रहे हैं वो खास तौर से LGBTQI समुदाय के लोग आपस में बातचीत करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब वापस खबर पर आते हैं। दरअसल ग्रेटर चेन्नई पुलिस ने केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाली कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम को एक पत्र लिखकर इस ऐप को बैन करने की सिफारिश की है। पुलिस का कहना है कि अगस्त 2023 से अब तक इस ऐप के जरिए सिंथेटिक ड्रग मेथाम्फेटामाइन की तस्करी के 20 मामले सामने आ चुके हैं। इन सभी केसों में इस ऐप का इस्तेमाल ड्रग के सौदे तय करने के लिए किया गया। GCP ने ये भी कहा कि ड्रग बेचने वाले लोग इस ऐप पर अपने प्रोफाइल में एक खास तौर का सिंबल यूज करते हैं, जो एक सीक्रेट कोड की तरह काम करता है। इतना ही नहीं, 2 पुलिस कांस्टेबल के भी इस रैकेट में शामिल होने की बात सामने आई है। इस पूरे मामले को लेकर जब पुलिस से पूछा गया कि ऐसी गतिविधियां तो किसी भी ऐप पर हो सकती है, तो फिर सिर्फ इसी ऐप को क्यों टारगेट किया जा रहा है। इस पर पुलिस ने साफ कहा, अब तक की जांच में किसी दूसरे ऐप का सीधा सबूत नहीं मिला है। उनका कहना है कि ग्राइंडर पर ठोस साक्ष्य मिले हैं कि वहीं से ड्रग की डीलिंग हो रही थी। वहीं LGBTQI समुदाय ने इस पूरे मामले पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि इस तरह के कदमों से आम जनता में ये धारणा बन सकती है कि LGBTQI समुदाय के लोग ही ड्रग की तस्करी या गलत गतिविधियों में लिप्त होते हैं। एक व्यक्ति ने तर्क दिया कि जैसे फोन कॉल के जरिए भी फ्रॉड होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि पूरे मोबाइल नेटवर्क को ही बैन कर दिया जाए। इस पूरी घटना से कुछ बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल ये कि अगर किसी प्लेटफॉर्म पर गलत इस्तेमाल हो रहा है तो क्या सीधे उसे बैन करना ही हल है? क्या सरकार और सिस्टम को पहले ये देखना नहीं चाहिए कि टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग रोकने के और भी रास्ते हो सकते हैं? क्या ये कदम LGBTQI समुदाय के खिलाफ एक परोक्ष भेदभाव का मामला तो नहीं लग रहा? इस पूरी घटना ने न सिर्फ ऐप को लेकर बहस छेड़ी है, बल्कि समाज में मौजूद नजरिए, पुलिस की प्रक्रिया और सरकार की डिजिटल नीति पर भी कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि पुलिस का ऐप को बैन करना सही है या गलत? कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़े।